हरे कृष्णा। तो आज ना हंसी मजाक है, ना ही कॉमेडी है, ना ही ब्लॉगिंग है और ना ही कोई गीत है। अब बस मुझे ऐसा लगा बहुत सीरियस मुद्दा और है भी। तो कुछ लोगों ने अपनी कॉमेडी में कुछ लिमिट क्रॉस कर दी है, तो उसी के ऊपर है। ये उनके फेस हैं, अच्छे से ध्यान से सबने देख लिया होगा, एक बार वापस से देख लीजिए। और उनके मैं नाम ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। समय रैना, जिन्हें मैं नहीं जानती, सीरियसली बोलो मैं नहीं जानती। रणवीर इलाहाबादी, इनके वीडियो देखी हूँ इंस्टाग्राम पे भी और इस पे ब्लॉगिंग पे भी, तो इन्हें मैंने देखा है। आशीष चंचलानी, इनके भी एक दो ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं, तो इनके भी कभी अच्छे मैसेज रहते थे वो हकीकत अब आ गई। जसप्रीत सिन्हा मैं नहीं जानती। अपूर्वा मखीजा, इन्हें भी नहीं जानती, बट ये एक महिला है और इनका मैंने शायद सुना है कि इन्हें भी अवार्ड मिल चुका है और इन पांचों के मिलियन में फॉलोअर हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम जब किसी को फॉलो करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं, उनकी गलतियाँ कभी हमें दिखती नहीं, तो हम सोचते हैं अरे दिमाग खराब रहा होगा, इंसान किसी गलती में करी होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम फॉलो करते हैं ना, तो गलत को गलत और सही को सही भी कहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं सबके मानने पे नहीं जाती। इन लोगों ने कॉमेडी करो, अच्छी बात है, कॉमेडी करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है किसी के चेहरे पे, बट इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। ऐसी बातें जो बोली ना, वो हम घर में भी नहीं करते। मैं इन सब से यही पूछना चाहती हूँ, जैसे रणवीर इलाहाबादी है, समय रैना है, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिन्हा और अपूर्वा मखीजा महिला है, आप ऐसे ही घर में भी बातें करते हैं। जो पेरेंट्स के ऊपर इन्होंने टिप्पणियाँ दी, पेरेंट्स के ऊपर, क्या आप अपने पेरेंट्स के सामने बैठकर ऐसी ही टिप्पणियाँ देते हैं? आप अपने पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें आप पूछते हैं क्या? एक मिनट, आप ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ऐसा है वैसा है? नहीं ना, तो यहाँ पे क्यों? पहली बात तो यूट्यूब पे बच्चे भी देखते हैं, आजकल यूट्यूब से पढ़ाई भी होती है, गूगल से पढ़ाई होती है, तो बच्चे भी देखते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग भी देखते हैं, बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही देखते हैं। उनके ऊपर क्या असर जाएगा आपने ये नहीं सोचा, बस आपने कर दिया। और अगर ये बोला जाए कि बाद में अगर ये बोला जाए, इन पांचों में से कोई भी बोले कि हमारे हाथ में एक पेपर आया था, उस पर लिखा हुआ था और हमें बोलना था। मैं आपको बता दूं, मैं छोटी सी ब्लॉगर हूँ, बहुत छोटी सी, लेकिन मेरे कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के कोई ये नहीं कहेगा कि ये कर लो। पिक्चर होती है ना, हीरो हीरोइन को जो नहीं पसंद होगा सीन, वो पहले बोल देंगे भाई मुझे नहीं पसंद है, या तो उसे निकाल दिया जाएगा तो सीन चेंज हो जाएगा। लेकिन पैसे के लिए आपने तो अपने बोलते ना हिंदुस्तान को ही एकदम तबाह कर दिया। यही कह दिया कि आपने किन किन शब्दों का यूज किया कि टीवी पे नहीं दिखा सकते, यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, किसे दिखा सकते, कितना अश्लीलता भरा शब्दों का आपने मतलब बोला है। और आपकी गलती नहीं है, मैं आपकी गलती भी नहीं देती। जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी थी, मैं वो बोल दूँ, जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी थी ना, वो ऑडियंस में से ना अगर मैं होती ना, मैं सच में बोलती, क्या करती पता नहीं था, भाड़ में जाए। पैसा देके ऑडियंस को बुलाया था ना, पैसा देके ऑडियंस को बुलाया था, ठीक है, लेकिन पैसा उनके मुंह पे और भैया हम जा रहे हैं, लेकिन बोल कर जाते, और जो चप्पल थी ना वो दे के जाते। तो सबसे पहले ऑडियंस की गलती। आए ताली बजा रहे, हिया रे, वाह हिया रे, ताली बजा रहे, तो ऑडियंस, आप अपने घर में ऐसे ही बात करते, आप अपने बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए पैसा मिल रहा है, तो कहीं भी गलत चीजें हो रही वहां जाकर तालियां बजाओ। और जो तालियां बजाकर ऐसे लोग हिलाते हैं ना, सही मैंने बताऊं ना, जब कुछ होता है ना तो यही लोग कैंडल लेके सबसे पहले उठते हैं। और ये रणवीर इलाहाबादी, आप तो बहुत कुछ बोलते हैं, इधर हाथ जोड़कर हाँ भगवान की पूजा करती, इधर बहुत सारे प्रवचन देते हैं, महिलाओं के ऊपर बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है तो उस पर आप बोलते हैं। ये आपकी विचारधारा यानी अच्छी वाली विचारधारा है कि इस पर नहीं, इधर बोलते थे और उधर फिर खिखियाते थे। ऐसे लोग ना, इन लोगों को यूट्यूब को चाहिए कि इन लोगों को भाई ऐसा कर देना कि आ ही ना पाए, फिर यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी ना आ पाए।
ये सॉरी बोल रहे हैं, आप फिर इन्हें ले लेंगे, ये अपनी छवि को फिर सुधार लेंगे, एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, फिर दूसरा तीसरे पे लगाएगा, तीसरा चौथे पे लगाएगा, पांचवा, ऐसे से इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाते रहेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे, बस बात खत्म। उसी जगह हमारा दिमाग काम नहीं किया, उसमें मिला नहीं, हमें इसका एक पेपर मिला था, बस ये सारी चीज़ें हमें इसलिए बोले कि मेरे घर में भी बच्चे हैं, मोबाइल उठाते हैं। आज के टाइम पे सबको ही मोबाइल उठाता है, मोबाइल उठाता तो उसमें जब आपका ऐसी हरकतें वाली वीडियो आएगा नहीं तो नहीं चाहिए भाई। भले उसकी आवाज़ निकाल दी गई है, लेकिन रील्स पे आपकी वीडियो गई है तो ये चाहिए। इंस्टाग्राम में भी चाहिए भैया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जहाँ भी कहीं है, ऐसे लोग जब ऐसी गंध मचाते हैं ना, इन गंध वालों को निकाल फेंको। लेकिन इन्हें भी कैसे निकाल फेंके, क्योंकि ऐसे ही लोग तो सक्सेस होते हैं, यही लोग तो ऊपर जाते हैं, और हम जैसे फॉलोअर इन्हें फॉलो करते हैं। अभी भी इनके जो भी फॉलोअर है ना, इनकी गलतियां नहीं, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी हुई है। अरे भाई, जितने भी इनके फॉलोअर, मैं तो बोलती नहीं, जितने भी इनके फॉलोअर हैं, ब्लॉक करो इन्हें, निकालो इन्हें, ज़मीन पर लाओ, इन्हें पता होना चाहिए कि गंध मैंने क्या बकी है। हिंदुस्तान है, बाहर का देश नहीं, बाहर के देश में भी इस तरीके से बातों का यूज़ नहीं किया जाता। अपूर्वा मखीजा से जब मीडिया ने पूछा तो मुँह छिपा के जा रही थी। आप जब स्टेज वहाँ पे बोल रही थी तब आपको शर्म नहीं आई थी कि आपके घर के पेरेंट्स देखेंगे? और जो सवाल आप वहाँ पे कर रही थी, आप अपने पेरेंट्स से करती हैं या पेरेंट्स के सामने बैठकर बात करती हैं? रणवीर इलाहाबादी, जो आपने पेरेंट्स के ऊपर बात उठाई, इतने गंदे शब्द में बोल भी नहीं सकते, मतलब बोल भी नहीं सकते, वो शब्द आप अपने मम्मी और पापा से पूछिए, अपनी आपकी बहन होगी उनसे पूछिए, आपके रिलेशन में और भी कोई होगा उनसे पूछिए, आपकी कल के ना शादी हो जाएगी या हुई है क्या पता मुझे, बट आप उनसे पूछिए, आपके बच्चों से पूछिएगा, या फिर आपके बच्चे आपसे यही पूछे तो भाई ऐसे लोगों को अभी से निकालो यूट्यूब से। तो यही अनुरोध है, बट मेरी कहाँ सुनेंगे, मैं तो बहुत छोटी सी ब्लॉगर हूँ, और बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको क्या पता है पूरी बात, नहीं पता क्योंकि उनकी आवाज़ों को बंद कर दिया गया, लेकिन थोड़ी बहुत आवाज़ें मैंने सुनी है, उससे ही मैं सोच सकती हूँ इन लोगों ने कितना गंद बक्का होगा कि टीवी पे और यूट्यूब पे इन लोगों ने उसे बैन कर दिया। जो थोड़ी बहुत मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, रील्स देखा है यूट्यूब पे, उससे बोल रही थी इन्होंने कितना गंद बक्का होगा, पूरी बात नहीं पता है, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। हमारे यहाँ भैया कहा जाता है कि ना, ये हंसी मजाक करने की एक लिमिट है, एक दायरा है। माँ बाप से कैसे बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो गया, बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चे समझदार हो गए, कुछ भी उठकर गंद बक सकते हैं, लेकिन इतनी गंद नहीं बक सकते हैं, इतना गंद नहीं बोल सकते जितना आपने बोला है। तो उसका भी एक दायरा है, एक लिमिट है कि यहीं तक का हम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो आप कैसे चले गए? और ऐसे लोगों को भाई वर्कआउट करो, और इनके जितने भी फॉलोवर हैं, आप ये शिक्षा देना चाहते हैं या फिर आप ये शिक्षा लेना चाहते हैं कि हमें पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, महिलाओं के बारे में कितनी गंद बक्की है इन लोगों ने। और वहीं पे एक महिला बैठी थी और तालियां मार रही थी, और ये महिला जो है ना, ये भी कितनी गंद बकी है, इन्होंने भी कितना गंद बका। अब वो मखीजा ने, अरे वाह कितनी अच्छे संस्कार है, और उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है तो मुँह छुपा दी, शर्म आ रही है, जब बोलते वक्त शर्म नहीं आई थी। तो ऐसे लोगों को भैया पहले निकालो। मेरी यही अनुरोध है, कोई भी ऐसी गलतियां करता है तो निकालो, यूट्यूब को मत गंद फैलाओ, मत मचाओ। और अगर ये कहेंगे हमें पैसा मिला, हमें फिर से कह रही हमें पेपर मिला, उसे हमने पढ़ा तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप आपकी निजी ज़िंदगी में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई कुछ सामान क्या कहें, आगे तो समझदार आप हैं, तो आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो अपना दायरा मत भूलिए। और वो ऑडियंस कहीं भी जाती है, ऑडियंस आपको पैसा देकर बुलाया जाता है, आपको पैसा देकर बुलाया जाता है ना ऑडियंस को, तालियां मारने के लिए, हिहाने के लिए। तो उन ऑडियंस में से कोई एक समझदार व्यक्ति, किसी एक ने हिम्मत की होती और उसी जगह दे दिया होता तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर तो खिखियाएंगे, तालियां मारेंगे, के लिए पैसा मिल रहा है, ठंडा मिल रहा है, समोसा खाने मिल रहा है फ्री का, है ना, और इसी की हवा भी मिल रही है, बराबर ना। तो ये ऑडियंस की भी गलती है। ज़्यादा नहीं, 10-15 ऑडियंस नहीं होंगे भैया, उसमें से ना 2-4 जन भी उठा के चपेट दे देते
सही हो जाते। और बाद में ऐसे ही लोग नारेबाजी लगाते हैं, सजा भी होगी, कितने दिन की सजा होगी, थोड़े दिन की सजा होगी, फिर एक के ऊपर एक शिफ्ट करते और पूरी बात खत्म होगी। तो भैया आप लोगों का क्या राय है बताना। भी बहुत छोटी सी ब्लॉगर मैं, लेकिन अपनी बात रखने का मैं भी तो रख ही सकती, बहुत जगह लगे। अगर ये नहीं होता मोबाइल तो मैं इर्द गिर्द में कहती, लेकिन ये बात जो गलत है उसके लिए बात उठाती ज़रूर मैं। तो जो इन लोगों का नाम वापस से मैं बता रही हूँ, समय रैना को मैं बिल्कुल नहीं जानती भाई, कौन है ये बिल्कुल नहीं जानती होंगे, लेकिन उनके अल्फाजों ने बता दिया कहाँ के हैं कैसे हैं। रणवीर इलाहाबादी भैया गलती हो गई आपकी, देख ली वीडियो तो वो भक्ति वाली थी, ऐसे हाथ जोड़ने वाली, तो हमने सोचा आप संस्कारी नहीं होंगे। बट ये एक चीज़ हुआ कि है ना, जो ऐसे लोग रहते हैं ना ज़्यादा संस्कारी वाले दिखाए, वो संस्कारी कितना होते हैं वो पता लग गया। तो भाई इन्हें क्या कहें, वो दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, तो इनके ऊपर तो यही है, दूर दूर के ढोल हैं ये, सवाल ही नहीं होता। आशीष चंचलन, इनको भी स्क्रिप्ट मिलती होगी, पूरा दिन सोचते रहेंगे, फिर ये वीडियो बनाते होंगे, फिर ये हो गए सक्सेस और मिलियन में इनके आ गए, बस इनको नशा चढ़ गया, भूत चढ़ गया कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जसप्रीत सिन्हा नहीं जानती मैं, तो इनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, लेकिन इनके अल्फाजों से जो है पता लग गया कैसे हैं। अपूर्वा मखीजा, आप महिला हैं, लेकिन महिला के नाम पर क्या है तो पता लग गया ना कि महिला के नाम पे आप क्या हैं। जब आपसे अब मीडिया पूछती तो मुंह की छुपा रही हो, सीधा सीधा बोला करो ना, वहीं पर बैठी थी। वैसे बोलते हैं लड़कियां किसी से कम नहीं होती, लेकिन जब ऐसी घटिया हरकत हो रही थी, जब ऐसी घटिया बातें बोली जा रही थी, तो वहां पर एक महिला बैठकर उससे 4 गुना घटिया बातें बोल रही थी और तालियां बजा रही थी। तो भाई सही, महिलाएं कम नहीं होती क्योंकि लिए वो सच नहीं बोल पाती। आपसे अच्छी तो मैं अनपढ़ गवार हूँ। आपके कितने जो आपके मिलियंस है ना, मुझे मिलियंस नहीं है, मेरे तो 1000 भी नहीं है सब्सक्राइबर, और ना मुझे अवार्ड मिला है, बट खुश हूँ कि खुद को देख कर आईने में शकल मिला सकते हो और कह सकते हो मैंने ऐसा कुछ आपके से हरकतें नहीं की। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और प्लीज निवेदन है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को सब्सक्राइब किया तो इन्हें निकाल दीजिए, ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब आप अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए, मुझे जिनकी वीडियो में कुछ रहता है, ऐसे लोगों को नहीं। जैसे आपके उस पर अभी यूट्यूब क्या बोलेगा, भैया आप लोग डालते हो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जी नहीं। जब आपने देखा तो उन्हें आप ब्लॉग भी कर सकते हैं, कितनों को निकालते हो ना, ऐसे इन लोगों को निकालो, आपकी भी कमाई बंद हो जाएगी ना। इसलिए तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट है जो वहाँ पर बैठे थे ऑडियंस, और हम जैसे सब्सक्राइबरों के जो हम सिर पे ने बिठा के ताज बनाते हैं, अच्छी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बस इन लोगों के वो डबल गेम डबल फेस वालों को हम सिर पे बिठाते थे। इन्हें निकालो पहले, और कॉमेडी के नाम पर कुछ भी मत करो। हिंदुस्तान है हमारा, बाहर भी इतना नहीं, लोग जितना आपने वहाँ पे किया है ना, इतना बाहर भी नहीं करते। तो हरे कृष्णा, बातें सही लगी हो तो गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, क्योंकि हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल रहती है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं मोबाइल से, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऐसे लोग मोबाइल पे, ऐसे लोग यूट्यूब पर गंद मचा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर गंद मचा रहे हैं हर जगह, तो इन्हें हमें नहीं रखना, इन्हें निकाल फेंकना है ऐसे लोगों को। ये ज़रा आप ध्यान कीजिए, हर जगह हम बच्चों के साथ नहीं रहते, बच्चे हमारी पढ़ाई के लिए निकालते हैं जब तो कुछ भी आ जाता है, और इनमें से नहीं ऐसे कई लोग हैं जिन्हें गंद फैलाने का हक नहीं है, उन्हें निकाल फेंकिए। बिल्कुल, हमारे बुजुर्ग देखते हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, हमारे पिताश्री हैं, बुजुर्ग वो देखते हैं, इससे गंद ना रखें। हरे कृष्णा, बस मेरा आज का यही था। मुझे नहीं, मैं ऐसे सारी वीडियो जल्दी नहीं डालती हूँ, बट ये गंद मची है और ये गंद नहीं चाहिए, तो प्लीज़ इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा।